कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। भेजो और सरकार को बताओ कि ये जो आंदोलन हो रहा है 21 तारीख का, ये दलितों का नहीं है, ये एक जाति के कुछ मालदार लोगों का है जो इस नेक्सस बना करके इस SC/ST के रिजर्वेशन को ले रहे हैं। ये अपनी जाति के भी गरीबों को नहीं देना चाहते। ये सरकारों को बताना है कि ये एक ही जाति का है, एक दो जातियों का। ये तमाम दलित जातियों का नहीं है, शेड्यूल जातियों का नहीं है। और आज बहन जी ने वो काउंटर कर रही है उस बात को जो उन्होंने बोला है चीफ जस्टिस साहब ने कि SC/ST की जातियां समरूप नहीं है। वो कह रही है समरूप हैं, एक वर्ग हैं। कैसे हैं जी? क्या हमारा खान पान साथ होता है क्या हमारी बेटी रोटी का रिश्ता है क्या? पर मैं इस बात को दोहराता हूं, अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है जो उनको आगे लेकर जाती है। बट कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए वो बंटवारा करना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। छुआछूत अभी भी तो घोड़ी पर चढ़ने स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। एक कहाँ बात है, भुइयां मूसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। आरक्षण को बचाने के लिए आप अपना जी जान लगा दोगे। जो भी भारत बंद किसी रेडी वाले को तंग करेगा, दुकान बंद कराएगा, उसको लठ मारने का काम पुलिस सेना करेगी। और ध्यान से निकलना, अपनी खैरियत समझ के निकलना। अगर भारत बंद करवाने के लिए निकलो, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, जहां पर भी जिस चौक पर भी दिखे उसी चौक पर पिटोगे। कि आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। SC/ST आरक्षण पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब से अपना फैसला सुनाया है, तब से कुछ लोगों के अंदर खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ अति पिछड़ी जातियां इसका समर्थन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ संपन्न लोग इसके विरोध में भी उतर आए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की फैसले पर जनता की क्या राय होती है और जनता किस पर अपनी मुहर लगाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि SC/ST को मिलने वाले कोटे के अंदर ही कोटा लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि SC/ST की कुछ जातियों को ज्यादा और कुछ जातियों को कम आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चाहें तो SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इस फैसले के क्या मायने हैं? ये फैसला SC/ST के आरक्षण पर क्या असर डालेगा? क्या इस फैसले से SC/ST के बीच बंटवारा हो जाएगा? और क्या इस फैसले के साये में SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा? आइए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की है कि उनसे बड़ा SC/ST और OBC का कोई हितैषी नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर अपनी नाराजगी जताई है। मेरी बात सुनो, जो जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं, इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त। वहीं भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर वर्षों बाद तीसरी बार पूरी वर्दी में सामने आए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति की तरफ इशारा किया है। उन्होंने आरक्षण को बचाने के लिए 21 अगस्त को संपूर्ण भारत के बंद का आह्वान किया है।
मैं भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर आज तीसरी बार भीमसेना चीफ की पूरी वर्दी में आपके सामने शामिल हुआ हूं। आने वाला 21 अगस्त याद रखा जाएगा इतिहास में। 21 अगस्त को 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा। ये नवाब सतपाल तंवर आपका आह्वान करता है, SC ST समाज के नौजवानों, आप खुद को बचाने की लड़ाई लड़ो। यदि आप खुद को बचाने की लड़ाई जीतने में कामयाब हो गए तो संविधान भी बच जाएगा, आपके बच्चे भी बच जाएंगे और समाज भी बच जाएगा, आरक्षण भी बच जाएगा। अगर SC ST आरक्षण की बात करें तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिराग पासवान ने भी अपना विरोध दर्ज किया है। चिराग पासवान ने बुलंद आवाज में कहा है कि हमारी पार्टी SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के सख्त खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चिराग पासवान ने यह भी कहा कि SC ST समाज की एकता से लोग घबराते हैं। इस एकता को तोड़ने के लिए SC ST आरक्षण के भीतर वर्गीकरण करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो राज्य ऐसी सोच रखती है, बंटवारे की जो सोच रखती है, जो डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं, वो सरकारें जरूर इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। पर मैं इस बात को दोहराता हूँ, अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है जो उनको आगे लेकर जाती है। बट कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए वो बंटवारा करना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरीके की सोच को बल देना चाहते हैं जो इस समाज में बंटवारा करे। आज की तारीख में मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, इस समाज का, इस वर्ग का, इस पूरी जमात का, अनुसूचित जाति जमात का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है और ये अनटचेबिलिटी में किसी तरीके के क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने इन आरक्षण विरोधियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शुक्र है बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बनी। मैं वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं और मैं ये कहता हूं कि कोई भी इसके विरोध में खड़ा ना हो। भेजो और सरकार को बताओ कि ये जो आंदोलन हो रहा है 21 तारीख का, ये दलितों का नहीं है, ये एक जाति के कुछ मालदार लोगों का है जो इस नेक्सस बना करके इस SC ST के रिजर्वेशन को ले रहे हैं। ये अपनी जाति के भी गरीबों को नहीं देना चाहते। ये सरकारों को बताना है कि ये एक ही जाति का, 1-2 जातियों का, ये तमाम दलित जातियों का नहीं है, शेड्यूल जातियों का नहीं है। और आज बहन जी ने वो काउंटर कर रही है उस बात को जो उन्होंने बोला है चीफ जस्टिस साहब ने कि SC ST की जातियां समरूप नहीं है। वो कह रही है समरूप हैं, एक वर्ग हैं। कैसे हैं जी? क्या हमारा खान पान साथ होता है क्या? क्या हमारी बेटी रोटी का रिश्ता है क्या? क्या हमारे अंदर जाति भेद नहीं है क्या? क्या हमारी आज भी गांव में बस्तियां अलग नहीं है क्या? क्या जो नाग बोल रहा है, दिल्ली का एक नाग जहर उगल रहा है कि ये अभी भी ये कूड़ा बीनते हैं, झूठन मांगते हैं और नालियों में उतरते हैं, तो क्या ये तुम्हारी जातिगत मानसिकता को, भेदभावपूर्ण मानसिकता को नहीं बताता है कि तुम हमसे कितनी नफरत करते हो? एक वर्ग कैसे हो गए? एक वर्ग नहीं है। वो जातियां अनुसूची हुई हैं कि जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो बैकवर्ड थी, पिछड़ी थी। अलग अलग जातियां, उनके काम अलग थे, उनका खान पान अलग, उनके मोहल्ले अलग, उनकी संस्कृति अलग, देवी देवता अलग, तौर तरीके अलग। तो एक कैसे हो गए? रिजर्वेशन लेने के लिए एक हैं और उनको रिजर्वेशन का हिस्सा मिल जाए तो फिर ये एक हैं और मिल जाए तो कि ये गड़बड़ हो रहा है, गैर संवैधानिक है। और अगर 2004 में वो कह के अगर इनका हिस्सा मार ले तो एक हैं और इनको हिस्सा मिल जाए तो फिर वो गड़बड़ है। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही है। ये तमाम जातियां आज भी अलग हैं और इनके अंदर भेदभाव होता है। और ये बात बाबा साहब ने मानी थी। बाबा साहब ने लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, उन्होंने कहा था कि हिंदू सोसाइटी एक बहुमंजिला मीनार की तरह है। जो भी भारत बंद किसी रेडी वाले को तंग करेगा, दुकान बंद करेगा, उसको लठ मारने का काम पुलिस सेना करेगी।
और जान से निकलना, अपनी खैरियत समझ के निकलना। अगर भारत बंद करवाने के लिए निकलो, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, जहां पर भी, जिस चौक पर भी दिखे उसी चौक पर पिटोगे। वहीं गरीब, पिछड़े और दलितों के सबसे बड़े नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का SC ST में सब कैटेगरी को लेकर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसका दिल खोलकर न सिर्फ स्वागत और समर्थन किया है बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने विरोध करने वाले स्वार्थी लोगों को भी जमकर फटकार लगाई है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। छुआछूत की अभी भी तो घोड़ी पर चढ़ने स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। एक कहाँ बात है, भुइयां मुसहर डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए। तो अब देखना यह है कि पूरा समाज जिस तरह से दो धड़ों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले समय में इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या जो लोग भारत बंद की बात कर रहे हैं उनका भारत बंद सफल होगा या फिर समाज में इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। लेकिन अगर आपकी इस पर कोई राय है तो आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा कि इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।